हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे कोशिश होगी। अभी देखो हमने कल क्या बात करी थी, थोड़ा सा कैंडल जो बन रही है ना यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी लगी थी मेरे को। तो आज इसने काफी अच्छी देखो नेगेटिविटी दिखाई भी मार्केट में। हाई क्या था 18309 से लेकर 18115 तक मार्केट आया है, मतलब अच्छा खासा 200 पॉइंट मार्केट गिरा था निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी के लिए काफी होता है 200 पॉइंट भी। तो उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी करी है। अब मार्केट देखो 18078 का जो लेवल है ना, 18078 का, तो वो लेवल याद रखना कि वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे। वो ठीक है ना। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या रहता है यहाँ पे। हमारा यहाँ पे लेवल था ये वाला, सबसे पहले लेवल था। ठीक है, ये मेन सपोर्ट लेवल था। अगर ये ब्रेक होता तो फिर सेकंड टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट ये था हमारा, सेकंड ये था, थर्ड ये वाला लेवल था हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है। कल आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उसमें वीडियो में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पे क्या इसने ना इस लेवल के ऊपर काफी अच्छी रिकवरी ली है इसने। अगर ये लेवल हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके नीचे 18078 के आसपास का ये लेवल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लेवल फिर नेक्स्ट अब ये आएंगे, फिर उसके बाद 18,000 का लेवल। यहाँ पे अगर ये ओपन इस जगह पर कहीं पर भी होता है ये, तो ऊपर पहला रिजेक्शन लेवल आएगा इसको 18,213 के आसपास का, क्योंकि यहाँ से इसने जब गिरा तो इस जगह पर मोमेंटम काफी अच्छा डाउन साइड में दिया है। और इस जगह पर यहाँ पे पहला सपोर्ट हमारा बनेगा यहाँ पे 18165 का, उसके बाद है 18121 18117 का जो लेवल है आज का जो लो है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे 1807978 तक का अगर ये ब्रेक होता तो फिर 18,000 के आसपास, 18,020 के आसपास के टारगेट हमें यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन देख के उस हिसाब से। और अपसाइड में यहाँ पे अभी निकलता है यहाँ से 18213 का, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे 18260 का। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा एक बार 18308 का, इस जगह के यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। अब देखो कल क्या ना एक्सपायरी है, थोड़ा सा मार्केट हो सकता है वो लेटाइल रहे यहाँ पे इसी जगह पर रेंज में थोड़ा सा मार्केट को करे, और ये वापस से हो सकता है ये टॉप पे जाएगा, इस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बियर्स वापस से एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो काफी अच्छी सेलिंग उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर वापस से लेवल टूटता है तो फिर हम वापस से डाउन साइड के लिए अच्छा प्लान कर सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि अब थोड़ा सा है ना नेगेटिव दिखा रहे हैं। आज का एफ का डी का डेटा भी आया नहीं है, तो एक बार देख लेना, अगर एफ का डेटा में अगर मुझसे नेगेटिव आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो थोड़ा सा चीज हमें वहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। आज निफ्टी फिफ्टी के शेयर्स में भी है ना, मतलब थोड़ा बहुत लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं डाउन साइड की तरफ में, तो वो चीज थोड़ी सी देखने वाली दिक्कत वाली बात है। अब एक बार ये छोटा मोटा करेक्शन हो जाएगा, बाकी कोई मेजर बहुत बड़ा करेक्शन आएगा उसकी चांस कम लग रहे हैं, बाकी छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकता है, तो उस अकॉर्डिंग ही प्लान करें। क्वांटिटी का भी कोई ज्यादा अग्रेसिव में प्लान नहीं करें जब तक कोई लेवल बड़ा मिलता है। जैसे ये आज ट्रेड अच्छी मिली थी यहाँ पे, ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट अच्छे बने यहाँ पे, मोमेंटम काफी अच्छा बना। देखो जब भी गिरता है ना, तो एक बार लेवल को वापस उसको उसी जो लेवल सपोर्ट को ब्रेक करके आता है उस पर वापस रिटेस्ट करने जरूर जाता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे गया, ऊपर थोड़ा सा गया, फिर उसको ब्रेक करके आया, तो फिर जब ब्रेक करा तो काफी अच्छी देखो बैक टू बैक कैंडल बनाई एक साथ यहाँ पे, फिर रिटेस्ट करेगा थोड़ा बहुत, फिर अगर गिरेगा तो वापस मोमेंटम थोड़ा अच्छा आ सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेडर्स ज्वाइन एकेडमी के नाम से है, मैं उसको नाम डाल दूंगा अभी कमेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स।